नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत किसी पहेली से कम नहीं है। इस पहेली को सुलझाना और सुलझाकर आप तक सटीक विश्लेषण लेकर आना हमारा काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की जो पहेलियां हैं वो सुलझाना इतना भी आसान नहीं है। इसको सुलझाने के लिए कई बार इतिहास में जाना पड़ता है, तो कई बार राजनीतिक दलों में अपने सूत्रों को खंगालना पड़ता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप तक सरल भाषा में पहुंचाएं। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी पहेली है बसपा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती या फिर बहन जी। बहन जी ने जिस तरीके से बीते दिनों में अपनी राजनीतिक गतिविधियां की और बसपा ग्राउंड पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एकदम से जागृत होती हुई नजर आई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी दल भाजपा दोनों के बीच या दोनों के भीतर कौतूहल मचा हुआ है। यह कह लीजिए कि भाजपा और सपा के जो मुखिया हैं, सपा के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी में भाजपा के सर्वेसर्वा योगी आदित्यनाथ अपने अपने सूत्रों के जरिए बीएसपी के भीतर की बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहन जी का जो फॉर्मूला है वो पता नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, बहन जी ने एक बड़ा मास्टर प्लान बना लिया है और वो एक एक करके जो हैं वो परतें हटा रही हैं, एक एक करके वो ताले खोल रही हैं। जी हाँ, पहला ताला जो खुला है वो 9 अक्टूबर की महारैली का है, जिसकी घोषणा बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा की गई। आप जानते हैं कि 9 अक्टूबर को बीएसपी लखनऊ में मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ी महारैली आयोजित करने जा रही है इको गार्डन में। अब इस रैली को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि रैली में 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि उस पार्क की जो कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 लाख है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि 3 से 3.5 लाख लोग जो हैं वो इस रैली में जुटे। 2 मैदान बुक किए गए हैं, एक रमाबाई अंबेडकर मैदान बुक किया गया है और एक इको गार्डन बुक किया गया है, जिसको मान्यवर कांचीराम स्थल के नाम से जाना जाता है। रमाबाई मैदान में जो पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, समर्थक एक दिन पहले आएंगे वो वहां पर रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था वहां पर होगी और पार्किंग वहां पर होगी। रैली अगले दिन 9 अक्टूबर को कांचीराम स्थल में होगी। तो दोस्तों, ये तो थी रैली की बात। लेकिन बहन जी जिस तरीके से ये बहन जी ने रैली रखी है, उसके अलावा उनका एक प्लान है। भाई, योगी के हिंदुत्व के सामने और अखिलेश के पीडीए के सामने बहन जी अपना नया फॉर्मूला लेकर आई हैं। ये फॉर्मूला नया भी कह सकते हैं और ये बसपा का पुराना फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है MBCS। आप सोचेंगे ये MBCS क्या है? जी हाँ, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अति पिछड़ा, यानी कि निषाद, राजभर, गडरिया, प्रजापति, कश्यप, तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां आती हैं, उन सबको बहन जी एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही हैं। और इसको लेकर इस महारैली के बाद कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये जो 9 अक्टूबर की रैली है, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो 9 अक्टूबर की रैली है, ये रैली बीएसपी अपने कार्यकर्ता और दलित समाज के लिए। बहन जी ये रैली करके एक बार टेस्ट करना चाह रही हैं, आजमाना चाह रही हैं कि ग्राउंड पर उनके वोटर में, उनके समर्थक में, उनके कार्यकर्ता में कितनी ताकत बची है। क्या वो उनके एक आह्वान पर लखनऊ में इस इको गार्डन को, कांचीराम परिनिर्वाण स्थल को भर सकता है या नहीं? ये एक तरीके से टेस्टर है। जी हाँ, इस रैली में बाकी समाज के लोगों को लेकर उस तरीके से चीजें की भी नहीं जा रही हैं, लेकिन पूरा फोकस जो है वो दलित समाज के लोगों पर है, क्योंकि बहन जी जो है वो अपना कोर वोटर जो है उसको टेस्ट कर रही है, उसको वापसी देख रही हैं कि वो बीएसपी की तरफ
किस तरीके से आता है, क्योंकि लगभग लगभग 20% कोर वोटर बीएसपी का हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब जो है वो 8 से 12% पर आकर रुक गया है। तो ऐसे में बहन जी ये टेस्टर लगा रही हैं कि इस रैली में, महारैली में, जो कि जिसकी पूरी जिम्मेदारी इसको कामयाब बनाने की दलित समाज के ऊपर है, वो कितनी संख्या में पहुंचती है। उसके बाद फिर जब ये रैली, जो आंकड़ा लगाया जा रहा है 3 से 3.5 लाख लोगों का, अगर वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और ये रैली सफल हो जाती है, तो उसके बाद जो बहन जी हैं अपनी अगली परत खुलेंगी। जी हाँ, फिर अगला प्लान सामने आएगा जिसको मास्टर प्लान कहा जा रहा है, जिस प्लान को अति पिछड़ों पर लागू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बीएसपी ने लोकसभा चुनाव से बहुत कुछ सीखा, और लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ जो हुआ, उसके बाद पार्टी ने ग्राउंड पर काफी हाथ पैर मारे, और बताया जाता है कि पार्टी ने लगभग लगभग 6 महीना लगा दिया अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में, 6 महीना लगा दिया अपने बूथ सेक्टर कमेटी को बनाने में। और बीते दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि 90% जो बूथ और संगठन का गठन है वो हो चुका है, 10% बचा है, वो महारैली के बाद होगा। बहन जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बूथ और संगठन। बूथ और संगठन बीएसपी का जमीन पर खत्म हो रहा था, जिसके पीछे का कारण यह था कि बीएसपी का जो कोर वोटर था वो भी पार्टी से छिटक रहा था। अब ऐसे में बहन जी ने बीते 6 महीने में कोई और काम ना करते हुए सिर्फ बूथ सेक्टर कमेटी पर काम किया और बूथ सेक्टर बनाने में कामयाब रही। अब बताया जा रहा है कि 2025 के बाद 26 की शुरुआत में बीएसपी जो है वो ग्राउंड पर जाएगी, और आकाश आनंद के साथ कई भरोसेमंद नेता जो बहन जी के हैं उनको ग्राउंड पर उतारा जा सकता है, जिसमें विश्वनाथ पाल हैं, इंदू चौधरी हैं, घनश्याम खरवार हैं, नौशाद अली हैं, नरेश जाटव हैं, शमसुद्दीन रायनी हैं, सरफराज रायनी हैं। तो ये पूरे जो उनके मजबूत नेता हैं उनको आकाश आनंद के साथ ग्राउंड पर उतारा जाएगा, और बीएसपी जो है वो चौपाले शुरू करने वाली है। और ये चौपाले खासकर अति पिछड़े समाज के लिए लगाई जाएंगी, अति पिछड़े वर्ग के लिए लगाई जाएंगी। और बताया जा रहा है कि इन चौपालों में पार्टी जो है, पार्टी कार्यकर्ता जो हैं, वो भाजपा और बसपा की सरकार के काम की तुलना करेंगे, और एक तरीके से इन चौपालों में जा जाकर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, खासकर अति पिछड़ों को बताया जाएगा कि बहन जी की सरकार में अति पिछड़ों के साथ कैसा व्यवहार हुआ और योगी सरकार में अति पिछड़ों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। हम देखते हैं कि बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो भी अति पिछड़े समाज से आते हैं, क्योंकि बीएसपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और ऐसे में अति पिछड़ा समाज जो कि बीजेपी को झोली भर भर के वोट दिया करता था, वो इस समय भाजपा से नाराज नजर आ रहा है। उसके पीछे का कारण अति पिछड़े समाज पर होते अत्याचार है, और जिसको देखकर हम देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो खुद या फिर विश्वनाथ पाल जो हैं वो मुखर होकर बोलते हैं और वो एट्रोसिटीज की घटनाओं में जाते हैं। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि बहन जी जो हैं अति पिछड़े समाज पर पूरी तरीके से फोकस करेंगी, और अति पिछड़े समाज के, पिछड़े समाज के जो नेता हैं उनको पार्टी में शामिल कराया जाएगा, बड़े नेताओं को। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अति पिछड़े और पिछड़े समाज को लेकर 2022 में जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नहीं हो पाया था, वो करने की कोशिश जो है की जाएगी, और जो पुराने पिछड़े पिछड़े समाज के नेता हैं उनको ज्वाइन कराया जाएगा। और फिर खबर यह है कि मार्च में भी एक बड़ी रैली करते हुए ताकत टेस्ट की जाएगी कि पार्टी के साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज कितनी संख्या में आया है। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद भी इस महारैली के बाद यूपी में उतर सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी खुद उत्तर प्रदेश में उतर सकती हैं, 2026 के आखिर तक वो भी ग्राउंड पर आ सकती हैं, और वो भी ग्राउंड पर खुलकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने वोटर को एक तरीके से अपने खेमे में करने के लिए कैंपेनिंग कर सकती हैं। खासकर बीएसपी का मोटिव ये है कि बीएसपी अपनी कार्यकाल में, अपनी सरकारों में, 4 बार के कार्यकाल में जो काम हुए उसको लोगों तक पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी कमी बीएसपी की यही मानी जाती थी कि पार्टी वो काम लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करती थी। खबर यही बताई जा रही कि पार्टी जो है वो ये काम जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जो कि इस समय पीडीए को लेकर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
दलित को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव के पीडीए पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ग्राउंड पर यादव बनाम दलित मामले सामने आ रहे हैं, दलित समाज जो है वो यादवों और अखिलेश यादव से दूर होता जा रहा है और अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। फिर आप देख सकते हैं हाल ही में आजमगढ़ में घटना हुई, आगरा में घटना हुई थी, मथुरा में घटना हुई थी, इटावा में घटना हुई थी, फिरोजाबाद में घटना हुई थी। वहां पर दलितों के साथ जो घटना हुई उसमें आरोप जो है वो यादव समाज पर लगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए पर पलीता यादव लगा रहे हैं और दलित समाज जो है वो पीडीए से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरवाद जो है वो चरम पर है और ठाकुरवाद के चरम पर होने से अति पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो रोजाना हत्याएं हो रही हैं, जो अति पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही, जो अति पिछड़ों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, किस तरीके से एक ही जाति की तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रशासन काम करती हुई नजर आती है, झुकती हुई नजर आती है, उससे अति पिछड़े परेशान हैं और अति पिछड़े अब एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में अगर बीएसपी अति पिछड़ों को इतनी बड़ी संख्या में साथ लाने की कोशिश करती है और उसको लेकर इनिशिएटिव चलाती है, तो फिर पसीने योगी आदित्यनाथ के भी छूट सकते हैं, क्योंकि उनके हिंदुत्व का भ्रम टूट रहा है। तो वहीं दूसरी ओर खबर एक और भी है कि जयंत चौधरी ने भी भाजपा के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। जी हां, जिस तरीके से बीएसपी की प्लानिंग से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पसीने छूटे हुए हैं और बीएसपी की जो महारैली और उसके बाद अति पिछड़ों के ऊपर जो फोकस दिखाई दे रहा है, जो चौपाले की बात हो रही है और 2007 के तहत 27 की रणनीति बनाने की बात हो रही है और जिसका लिटमस टेस्ट 2026 का पंचायत चुनाव होने वाला है, उसी के चलते उसी को देखते हुए दूसरी खबर जो है वो जयंत चौधरी के खेमे से आ रही है। जयंत चौधरी ने भी बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भैया देखिए, आत्मसम्मान हमको फुल चाहिए, हमको इज्जत फुल चाहिए, भले ही हम छोटी पार्टी हो लेकिन हम भाजपा के दबाव में नहीं रहेंगे। आपके नेताओं ने हमारी पार्टी की बहुत बेइज्जती कर दी, हम अब आपका दबाव महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे। दरअसल बात यह थी कि बीते दिनों हाथरस में एक कार्यक्रम था, एक मेला था, जहां पर एनडी जाट नाम के गायक ने गाना गाया आरएलडी आई रे। आरएलडी आई रे आरएलडी पार्टी का यानी जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल का थीम सॉन्ग है और एनडी जाट ने ये गाना गाया हुआ है। तो हाथरस में एक मंच से ये गाना गाया गया आरएलडी आई रे। उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और जो आयोजक वहां पर भाजपा के थे उन्होंने वो गाना गाने से मना कर दिया, जिसके बाद सियासत उत्तर प्रदेश की गर्मा गई। पश्चिम से लेकर लखनऊ तक आरएलडी के नेता थे भाजपा पर हमलावर हो गए और मुखर हो गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी भी नाराज हैं कि भाजपा के नेता ने किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और आरएलडी पार्टी के गाने का अपमान किया है। अब खबर यह है कि जयंत चौधरी अब भाजपा की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। हालांकि ये जो नेता हैं जो आरएलडी की खिलाफत कर रहे हैं, जो गाना बता रहे हैं, योगी गैंग के आदमी हैं, योगी गुट के आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए भैया, आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं होगा। हालांकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में से पहले गठबंधन अक्सर टूट जाते हैं। लोग बाग जो मजबूरी में गठबंधन में बंधे रहते हैं वो चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया करते हैं और क्या शायद जयंत चौधरी भी उसी तरह की ये जो चीजें हैं वो करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी आज यानी कि 17 सितंबर को हाथरस जाएंगे और हाथरस में ये गाना फिर से गाया जाएगा और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात बताई है। उन्होंने लिखा है, चलो लखनऊ से हाथरस आरएलडी आई रे। जी हाँ, आज फिर एनडी जाट वहां पर मौजूद होंगे और जयंत चौधरी की मौजूदगी में ये गाना गाएंगे। जयंत चौधरी ने ये ट्वीट करते हुए बताया है और एक तरीके से भाजपा को सीधा मैसेज देने की कोशिश की है कि आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और हम अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, राजनीति करेंगे और आप अगर हमारी इस तरीके से अपमान करने की कोशिश करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक तरीके से जयंत चौधरी खुद वहां पहुंचकर ये गाना गवा रहे हैं, यानी कि बीजेपी की लीडरशिप को चेतावनी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और इस तरीके से चेतावनी और चैलेंज का टकराव चलता रहा तो जरूरी नहीं कि 2027 में आरएलडी वही नजर आए जहां पर है। 27 से पहले बहुत समीकरण बदल सकते हैं। जयंत जिस तरीके से आंख दिखाने से पहले भी लक्ष्मी नारायण जो थे उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि दोस्तों, आरएलडी जिसके साथ जाती है उसका बंटा बिठा देती है। उसके बाद भी आरएलडी के लोग नाराज नजर हुए थे, लेकिन इस बार आरएलडी के लोग बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने ये ट्वीट किया है और ये लिखा है, मुखर होकर पहली बार
खिलाफत की है। लग रहा है कि जयंत भाजपा के साथ खुश नहीं है और जल्दी ही जयंत जो है वो पाला बदल सकते हैं 2027 के चुनाव से पहले। लेकिन जयंत किसके साथ जाएंगे? सपा के साथ वो पहले रह चुके हैं, सपा के साथ उनका खेला होता हुआ नजर नहीं आता, दाल नहीं गलती है। तो बचती है बीएसपी, और बीएसपी को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जयंत, जिस तरीके तमाम नेता इमरान मसूद बातें कर रहे हैं, उसके बाद से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बीएसपी जो है वो 27 से पहले बड़े पिछड़े नेताओं की ज्वाइनिंग जो कराएगी या फिर बड़े पिछड़े नेताओं को साथ में लेगी या गठबंधन भी कर सकती है। तो क्या जयंत चौधरी उसमें से एक हो सकते हैं? बड़ा सवाल है। मैंने बताया ना कि सियासत जो है वो पहेली है, सियासत जो है वो एक गुत्थी है जिसको सुलझाना होता है, और हमारा काम होता है आपके लिए सियासत को सुलझाना, इस गुत्थी को सुलझाना, इस पहेली को सुलझाना और आप तक सटीक विश्लेषण लेकर आना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। आप नीचे हमारे चैनल के नीचे ज्वाइन बटन आता है बना हुआ, उसके ऊपर हमारे चैनल को जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपका समर्थन हमको मिलता रहे और हम आप तक ऐसे ही सटीक विश्लेषण, ऐसी ही राजनीति की गुत्थियां आपके लिए सुलझाते रहें और आपके साथ बने रहें। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।